हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है कि नहीं? हंसी आ गई मुझे भी इस बात पे, एंजॉय करने वाली बात पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 12 और हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव का 1.2 का ही एक क्वेश्चन और है, वो डिस्कस करेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम समझ जाएगा तो उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। आप एक्सरसाइज 1.2 में 8वें नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप का जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का टाइप कैसा है कुछ देखो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप को कैसे पहचानते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स रहेगा या फिर कॉस इनवर्स रहेगा। तो साइन इनवर्स भी रह सकता है या फिर कॉस इनवर्स भी वहां पे रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा साइन कॉस ही रहेगा, ये फिक्स है। और इनके बीच में कोई तो भी नंबर रहेगा, चाहे वो 1 भी हो सकता है, बट ये फिक्स है कि यहाँ पे साइन कॉस ही रहेगा या फिर कॉस साइन रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा है, दोनों क्वेश्चन में देखो, पहले में दिया है कॉस साइन, साइन कॉस, दिख रहा है क्या? यानी ये फिक्स है कि यहाँ पे एक तो साइन इनवर्स रहेगा या फिर कॉस इनवर्स रहेगा, और यहाँ पे साइन और कॉस रहेगा। समझिएगा? एक्चुअली यहाँ पे साइन a प्लस बी या फिर साइन a माइनस बी या फिर कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? तो इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा? अभी इस चीज को लिखूंगा मैं आगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये √2 इसके लिए भी है और ये रूट इसके लिए भी है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाद में cos x माइनस b अपॉन रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर क्या आएगा sin x। आया क्या? आया ना? अब क्या करने का, यहां तक आने के बाद आप ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को ऐड करके देखना। पहले कैसे ऐड करेंगे? ऐसे ऐड करेंगे a स्क्वायर अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो इसको पहले का स्क्वायर करने का प्लस इस सेकंड टर्म का स्क्वायर करने का, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर और रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है बताओ मुझे? ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या बताओ मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका प्लस दिया, ये आएगा आपका b स्क्वायर और इसका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे मेरी बात? अभी दोनों सेम है तो कैंसिल आउट किया 1। तो अगर ऐसे सॉल्व करने के बाद और कैंसिल आउट करने के बाद अगर 1 आता है, अगर 1 आया तो ही आप क्या करोगे, यहाँ पे cos है तो इसको sin पकड़ लेने का और इसको sin है तो यहाँ पे cos पकड़ लेने का। यानी कैसे पकड़ेंगे? लेट लेंगे, लेट इसके का पुट करेंगे, बोलो यहाँ पे cos दिया तो क्या पकड़ेंगे sin, तो क्या हो जाएगा sin थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू में क्या आएगा a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे sin था तो इसमें क्या पकड़ेंगे cos। सो बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b अपॉन क्या हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर अब आप क्या करोगे, इसी चीज को आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा। सो बताओ मुझे, tan थीटा आया, अब sin थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? आपके पास है a अपॉन रूट में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos की वैल्यू क्या है b अपॉन रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होएगा तो क्या आएगा tan थीटा इक्वल्स टू में क्या हो गया a अपॉन b। सो थीटा इक्वल्स टू में क्या आएगा तो मुझे tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया a बाय b। समझे मेरी बात? अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को चेंज करो, क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, इसकी जगह रख देंगे हम लोग साइन थीटा, फिर बाद में cos x माइनस क्या आएगा cos थीटा sin x। आया क्या? तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया? ये फॉर्मूला बन गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ किसका बन गया, ये cos sin थीटा प्लस x का फॉर्मूला बन गया। समझे?
अब ये साइन साइन कट गया तो y इक्वल टू क्या हो गया थीटा प्लस x। अब थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस x आया। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ y इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा tan इनवर्स a बाय b। अब फिर क्या आएगा प्लस इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे गलत हुआ हमारा ये माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। यहाँ पे क्या आएगा माइनस d बाय dx ऑफ क्या होगा x। सो क्या आएगा ये 0 हो जाएगा इसका क्या आएगा माइनस में। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा dy बाय dx इक्वल्स टू -1। कर पाएंगे चलो करो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हुआ है और यहाँ पे कॉस और साइन दिया हुआ है समझे। तो क्या करना चाहिए पहले हमें से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ हम इसको लिखेंगे 2 बाय रूट 13 cos x। अब फिर क्या आएंगे यहाँ लिखेंगे 3 बाय रूट 13 और यहाँ पे लिखेंगे sin x समझे। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म का स्क्वायर करके देखना यानी कि 2 बाय रूट 13 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स में कितना आ रहा है चेक करो। 2 का स्क्वायर 4 आएगा और रूट 13 का स्क्वायर क्या आएगा 13। इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 अपॉन 13। तो क्या आएगा बेस से मैं तो 13 4 प्लस 9 यानी कितना हो गया आपका 13 अपॉन 13 तो कितना हो गया आया क्या। अगर ये 1 आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे ये वाले टर्म की जगह पुट क्या करेंगे 2 बाय रूट 13 इक्वल्स टू यहाँ पे cos दिया है तो साइन पकड़ने का तो साइन थीटा पकड़ेंगे समझे कि नहीं। और इसको क्या पुट करेंगे इसको पुट करेंगे 3 बाय रूट 13 इक्वल्स टू cos थीटा पकड़ा मैंने। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आगे बताओ मुझे क्या है tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin की वैल्यू क्या बताओ मुझे 2 बाय रूट 13 2 बाय रूट 13 cos की क्या है 3 बाय रूट 13 से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा tan थीटा कितना आने वाला है आपका 2 बाय 3। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 3 आया क्या। अब इसी चीज को आप इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा sin इनवर्स ऑफ बताओ 2 बाय रूट 13 की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा ये होगा आपका sin थीटा cos x ठीक है। फिर बता प्लस क्या आएगा इसका क्या होगा मुझे cos थीटा sin x समझे मेरी बात। अब क्या होगा y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ ये किसका फॉर्मूला है बताओ मुझे sin थीटा प्लस x इसी का फॉर्मूला है। अब ये और ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा y इक्वल्स टू थीटा प्लस x लिख सकते रिटर्न द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा की वैल्यू रिटर्न करोगे तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू थीटा कितना है बताओ मुझे tan इनवर्स ऑफ क्या है 2 बाय 3 प्लस क्या आएगा x। अब इसको खुद से डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके सॉल्व करो कर पाएंगे चलो करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने इतना देखा। अब इसके बाद आप लोगों ने ऐसा ही किया हो क्या चेक करो एक बार। पहले आपने लिखा इसको डिफरेंशिएशन इसको भी दिया फिर इसको भी दिया ठीक है। फिर ये आगे जैसे और ये तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 2 बाय 3 और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो कितना होगा 0 और इसका 1 तो डिवाइड बाय dx कितना हो गया 1। अगर मैं बोलता हूं कि आप इसको खुद से करो तो वीडियो को पॉज किया करो पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो फिर आंसर चेक किया करो समझ रहे क्या। पर आप इतने होशियार हो कि ऐसा करोगे नहीं समझ सकता हूं वैसे आपका। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ क्या आएगा 3 बाय 5 sin x स्क्वायर प्लस 4 बाय 5 cos x स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको और इसको स्क्वायर करके चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो 3 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 4 बाय 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 बाय 25 प्लस 16 बाय 25 तो कितना हो जाएगा ये 25 बाय 25 तो कितना आएगा। कुछ लोग ऐसे रहेंगे ऐसे कट करेंगे 5 को 5 पे कट करेंगे 2 से इसको में आएगा
प्लीज ऐसा कुछ मत करना, ठीक है मेरे क्लास में कुछ लोग ऐसे ये ऐसे भी कर सकते हैं 25/25 तक कितना आएगा 1, समझेगा। अब क्या करेंगे पुट 3/5 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे साइन दिया तो क्या पकड़ेंगे cos, तो क्या पकड़ेंगे cos थीटा, और यहाँ पे cos दिया तो क्या पकड़ेंगे sin, तो 4/5 इक्वल्स टू क्या होगा sin आया। तो क्या हो जाएगा तो मुझे tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन क्या आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे 4/5 अपॉन 3/5, 4/5 अपॉन 3/5, 5 कैंसिल आउट कर कितना हो जाएगा 4/5, ये क्या आपका tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 4/5 आ गया। अब इसी चीज को इस पे रिप्रेजेंट करो कितना हो रहा 4/3 आएगा। अबे तुम लोग बहुत होशियार हो यार, वेरी गुड। अब यहाँ पे भी क्या आएगा 4/3 करके मेरे होशियार हो गए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू आगे क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ ये 3/5, तो 3/5 का क्या है बताओ मुझे, 3/5 पे जो cos थीटा रखेंगे क्या आएगा cos थीटा बाद में sin स्क्वायर x स्क्वायर, फिर क्या है दूसरा प्लस sin थीटा बाद में cos x स्क्वायर। थोड़ा इसको अरेंज करो अच्छे से, तो अरेंज करेंगे क्या होगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ क्या आएगा ये sin x स्क्वायर cos थीटा प्लस इसका sin cos sin cos x स्क्वायर sin थीटा, क्योंकि मैंने ऐसा फॉर्मूला क्या है sin a cos b cos a sin b, ये फॉर्मूला है ना। तो क्या बन जाएगा ये y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, अब ये क्या हो गया sin x स्क्वायर प्लस थीटा, इसी का फॉर्मूला है। अब तो कमाल हो गया, यहाँ पे cos और यहाँ पे sin कैंसिल आउट होगा क्या नहीं, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या कहता है y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ क्या है ये sin का बन जाएगा cos और ये बन जाएगा आपका π/2 माइनस x स्क्वायर प्लस थीटा, यही आएगा आया ना। ये और ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट क्यों डाला मैंने, देखो एक ब्रैकेट मैंने इसके लिए डाला, फिर दूसरा ब्रैकेट मैंने इसके लिए डाला और फिर तीसरा ब्रैकेट इसके लिए डाला, समझे क्या बहुत होशियार हूं मैं। अब ये cos से cos कट गया तो सीधे पोर्शन बचेगा तो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू π/2 माइनस अब ये ब्रैकेट तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू π/2 माइनस x स्क्वायर माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा y इक्वल्स टू π/2 माइनस x स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है तो मुझे tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स तब क्या आएगा 4/3। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बताओ मुझे dy/dx, और खुद को नीला दे क्या dy/dx ऑफ π/2 माइनस dy/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy/dx ऑफ क्या आएगा tan इनवर्स 4/3, समझे। अब क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे dy/dx ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया dy/dx इक्वल्स टू माइनस 2x, समझे। सॉल्व करो। अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 30 पे देखो, मैं अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, पेज 30 पे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। उस 6 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ 6th वाला, अब बाकी 5वां आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऑलरेडी मैंने बोला था करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने कल आपको बोला था करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज के जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 8 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 9 भी कंप्लीट करना है, 10 भी कंप्लीट करना है, समझ रहे हो। होमवर्क करना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं तो उसके बाद तुमको पता है कि क्या होगा तुम्हारे साथ। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो याद ही होगा ना कि भूल गए। अगर सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली बात अगर याद होगी
तो होमवर्क कंप्लीट करना, और याद नहीं होगी तो मत करना, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, सब कर दिया। चलो अभी क्या दिया हमें, y इक्वल्स टू, एक कोसेक का क्या लिखेंगे, साइन, और ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, अब ये ऊपर वाले नीचे तो क्या है 6 साइन 2 का पावर x प्लस 8 cos 2 का पावर x, और नीचे क्या हो जाता है 10, आया क्या। अब हम क्या करेंगे, इसको 6/10 करेंगे, इसको 8/10 करेंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आधा छोड़ रहा हूँ, समझे क्या। तो आप ऐसे करते करते आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा साइन 2 का पावर x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा cos 2 का पावर x, मैगी समझ रहा है क्या, cos 2 का पावर x। अब क्या करेंगे बताओ हम लोग, अब हम लोग करेंगे ऐसा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको इधर देखो, इसको इधर, और इसको इधर, इसको इधर, तो क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा साइन 2 का पावर x, बाद में cos थीटा, फिर क्या आएगा cos 2 का पावर x, और फिर क्या आएगा साइन थीटा, आएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बताओ मुझे आगे, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा फॉर्मूला बनाएंगे साइन 2 का पावर x प्लस थीटा, समझे। अब इसके बाद का मुझे नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कैसे करोगे भाई, पहले ये कैंसिल आउट होगा, और ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा बताओ मुझे, 2 का पावर x प्लस थीटा, थीटा के वैल्यू रिप्लेस करोगे, कैसे रिप्लेस करोगे आपको बनाना है, कैसे आएगा मुझे नहीं आ रहा, इसलिए मैं छोड़ दिया, ठीक है। अब करोगे इसको कंप्लीट, चलो कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 8 के 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट करना, ठीक है। अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन देखने वाले किडनी वाला। अब सभी को याद होगा किडनी वाला क्वेश्चन कैसा रहता है, याद आ रहा कैसा होता है भाई, नहीं याद है ना, समझ रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग कभी टेक्स्ट तो हाथ लगाओगे नहीं, देखो मैं बताता हूं, cos sin प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है, या फिर ये इधर उधर भी हो सकता है कि sin cos भी हो सकता है, पर ये है कि अंदर में sin cos ही रहता है। तो ये प्रॉब्लम किस चीज का होता है, तो प्रॉब्लम होता है किडनी वाला। अब इस किडनी वाले प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं cos से डिवाइड करते हैं, समझे। तो इसको cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या आएगा बताओ मुझे, ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन क्या आएगा cos x, सही बात है। नीचे क्या हो जाएगा इसका cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन क्या होगा cos x, समझे मेरी बात। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका tan x, नीचे क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस tan x, आया कि नहीं, आया ना। अब इसके बाद हम क्या करते थे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 1 की जगह पे tan π/4 प्लस इसके लिए क्या आएगा tan x, उसके बाद क्या है नीचे में 1 की जगह 1 लिख देगा, और इसको माइनस 1 इंटू क्या लिख देंगे tan x, कोई फर्क पड़ेगा क्या अगर हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, अब क्या आएगा ये आएगा tan π/4 प्लस tan π/4 प्लस क्या आएगा tan x, नीचे क्या होगा बताओ मुझे, ये क्या होगा 1 माइनस इसके लिए क्या रख देंगे tan π/4 इंटू tan x। अब याद करो ये क्वेश्चन बिल्कुल कल के जैसा नहीं दिख रहा क्या, कल हमने tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b वाला क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल उसके हिसाब से क्या बन जाएगा ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा tan x, ऐसे कुछ आएगा। अब इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा y इक्वल्स टू π/4 प्लस x,
अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा बताओ मुझे, ये आ जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा पाई बाय 4 प्लस क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या आएगा x। तो क्या आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू 0 और इसका 1। तो फाइनल आंसर क्या रहा dy बाय dx इक्वल्स टू 1। तो कर पाएंगे आप ये, करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी डी का ही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें बताओ 1 + sin 2x 1 - sin 2x का फार्मूला क्या है, याद करो इसका फार्मूला। sin इस टाइप का sin x + cos x का होल स्क्वायर, बताओ क्या आएगा इसका, क्या आएगा इसका sin स्क्वायर x + 2 sin x cos x प्लस क्या आएगा cos स्क्वायर x, ये आएगा क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस और ये किसका फॉर्मूला है sin 2x, दिख रहा है क्या। तो sin 2x के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या होता माइनस आता और यहाँ पे क्या आता, समझे। तो उसके हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं y = tan इनवर्स ऑफ, देखो स्क्वायर रूट आया और आपको पता है कि स्क्वायर रूट आया तो क्या हो जाता है, आपको किसी भी तरह से स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 1 - sin 2x क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, बोलो पहले cos चलेगा, पहले cos x - sin x उसका होल स्क्वायर, समझेगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, इससे करेंगे cos x + sin x उसका होल स्क्वायर, समझिए मेरी बात। अरे हाँ है ना, पक्का। अब क्या बनेगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल और ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो, क्या बचा y = tan इनवर्स ऑफ, क्या बचा बचेगा cos x - sin x और फिर क्या आएगा cos x + sin x, आ गया। अरे हाँ है ना। अब इसके बाद तो मुझे नहीं आ रहा है और शायद इसका आंसर आना चाहिए dy बाय dx तो कितना हो जाएगा -1। अबे अभी तो किया था मैंने क्वेश्चन, cos x से डिवाइड करेंगे क्या, पक्का। चलो पढ़े तो खुद से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो कॉट के फॉर्म में दिया है, हम कॉट के फॉर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते हैं क्या, नहीं। हम किसमें सॉल्व करते हैं, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan के फॉर्म में। इसके अलावा कोई भी दूसरा इनवर्स फंक्शन को यूज नहीं करते। तो और कोई भी दूसरा यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, y = क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये क्या हो गया 1 + cos 3x ऊपर चला गया और sin 3x कहां पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका फार्मूला क्या बनता है, बोलो 1 + 1 - cos 2x रहा तो क्या फार्मूला आता है 2 sin स्क्वायर x। 1 + cos 2x रहा तो फार्मूला क्या बनता है 2 cos x, ये फार्मूला बनता है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका y = tan इनवर्स ऑफ, भाई क्या आएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 3x/2, एंगल डिवाइडेड बाय 2 होता है। यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि ऐसा आता है, देखो 2 cos स्क्वायर 2x / 2, फिर कैंसिल आउट होता है तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, एंगल डिवाइडेड बाय 2 होता है हमेशा। तो यहाँ पे एंगल में क्या था 3x था, तो 3x / 2। अब नीचे में क्या बचेगा बताओ मुझे, ये sin 3x का फार्मूला लगाओ डबल एंगल के फॉर्म में, तो क्या बनेगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2, समझ रहे क्या मेरी बात। अरे भाई बोलो ना अगरबत्ती। अब ये और ये करके तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, y = tan इनवर्स ऑफ क्या है cos 3x/2 cos 3x/2 और इसको क्या लिखेंगे sin 3x/2 और ये क्या हो गया cos 3x/2, ठीक है। ये भाई साहब इसके साथ कैंसिल हो गए तो क्या बचा cos को कौन sin क्या आएगा y = tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा cot 3x/2 आया। हम tan और cot को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे उसको y = tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा बताओ मुझे, ये बन जाएगा आपका tan π/2 - 3x/2, समझे।
आया ना। अब क्या आएगा, ये वाले कैंसिल आउट करते कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2 आया। अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, सॉल्व कर सकते हो खुद से, करोगे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 3 बाय 2 को कॉमन निकाल लिया, तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा, x आया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 बाय 2 इंटू 1, तो आंसर क्या हो गया, dy बाय dx कितना हो जाएगा, माइनस 3 बाय 2। समझे, पक्का। चलो करो इसको। देखो अगर हम बात करते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बोला हमें, cos 7x 1 प्लस sin 7x, ये बोला है। तो मुझे एक चीज बताओ कि आपको cos 2x के 3 फार्मूला 4 फार्मूला पता है। cos 2x का क्या है, ये क्या आपका फार्मूला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, याद आ रहा है क्या। दूसरा कौन सा फार्मूला आपका, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, याद आया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और बाद में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद आएगा फार्मूला। उसमें तुम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे में क्या आएगा बताओ मुझे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7x बाय 2। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में होगा cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अरे हाँ है ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये कैसा होगा, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसी चीज को दो बार लिख सकते हो, तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बना बताओ मुझे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बना, cos 7x बाय 2 माइनस sin 7x बाय 2, नहीं होगा, उसी का प्लस उसी का माइनस, और नीचे में क्या करेंगे, ये टर्म को दो बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2 आया। और दूसरा क्या आएगा, cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय क्या होगा 2 आया क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ मुझे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हुआ, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बचा, cos 7x बाय 2 माइनस sin 7x बाय 2, नीचे क्या हो जाएगा, cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2। अब बताओ क्या ये कितनी बन गया, क्या बना के नहीं। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos 7x बाय 2, cos 7x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, और उसका फिर आपको फार्मूला बनाएंगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने बनाया था। तो कुछ इस तरह का बनेगा। अभी आगे बताओ मुझे कैसा बनने वाला है, ये कैसे बनेगा, ये बोलो। इसको cos 7x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, cos 7x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 7x बाय 2, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस sin 7x बाय 2 अपॉन क्या होगा, cos 7x बाय 2, नीचे क्या आएगा, cos 7x बाय 2 अपॉन cos 7x बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा, sin 7x बाय 2 अपॉन क्या आएगा बताओ मुझे, cos 7x बाय 2, है कि नहीं। गूंगे जैसे बैठे हो तुम लोग, बोल नहीं सकते। y इक्वल्स क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 7x बाय 2, नीचे क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा tan 7x बाय क्या होगा 2 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे y इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, ये 1 की जगह क्या लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस tan 7x बाय 2। अरे आपको याद आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो किया हमने ऐसा क्वेश्चन, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा tan 7x बाय 2, इसको अलग से लिखेंगे tan पाई बाय 4, अब बाद में क्या लिखेंगे tan 7x बाय क्या हो जाएगा 2। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे,
बताओ मुझे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 7x/2। अब ये तो आएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस क्या आएगा बताओ मुझे 7x/2। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा d बाय dx अब क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 7/2 को कॉमन निकाल लिया, सो d बाय dx अब क्या आएगा x। सो क्या बचेगा dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस 7/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो कर पाओगे, करो। अभी देखो 1.2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है 1.2 के पूरे क्वेश्चन एक बार देखना है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवा के दिए हैं और कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए हो, आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद जितने क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे उतने क्वेश्चन का एक वीडियो में और बना दूंगा। वैसे भी 2 एक्सरसाइज होते होते 13 लेक्चर हो गए हैं डेरिवेटिव के। सोचो अगर इसमें 5 एक्सरसाइज है तो एक एक्सरसाइज को कितने समय लग रहा है, कम से कम एवरेजन 7 लेक्चर लग रहा है, तो 35 से 40 लेक्चर मुझे डेरिवेटिव के बनाने पड़ेंगे, तो पूरा लॉकडाउन डेरिवेटिव में निकल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो आपको एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन नहीं है आप उतने क्वेश्चन मुझे सेंड करोगे कि सर आप इस क्वेश्चन के बारे में हमको समझा दो, उतने ही क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे डिमांड नहीं आई आप लोगों की तो फिर मैं आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा। आगे का वीडियो बोले तो 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं ये सोच के चलूंगा कि आपका 1.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।